हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्रो एंड माइक्रो के बारे में। आज हम इकोनॉमिक्स की 2 पार्ट्स और स्टडी कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पहले हम ओवरव्यू लेते हैं इस बात का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है कि एक टाइम पे हम किसी भी सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि भारत में गरीबी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, कि हमारी जैसे मान लो आज कितनी गरीबी है, पास्ट में कितनी थी और फ्यूचर में कितनी गरीबी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम किस में स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं। मतलब मान लो हम कहते हैं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, स्वतंत्रता के टाइम पे हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी आज के मुकाबले में। पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम के डाटा हमारे पास पड़े हैं कि इतने लोग गरीब थे और इतने लोग गरीब नहीं थे, कि इतने लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो आते थे और इतने लोग पॉवर्टी लाइन के अबव आते थे। ठीक है, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो हमारे पास डाटा पड़ा है हम उसको देख के वेरीफाई कर सकते कि हाँ ये सच है कि हमारे इस टाइम के मुकाबले में इंडिपेंडेंस के टाइम पे गरीबी ज्यादा थी। ठीक है, और आज कितनी गरीबी है हमारे देश में वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि आज का भी हमारे पास डाटा पड़ा है कि आज कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कितने गरीबी रेखा के ऊपर हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट लगाते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा कि अगर गरीबी इसी तरह से बढ़ती गई तो आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इतने परसेंट जो लोग हैं वो गरीब हो सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं और इतने लोग जो हैं अमीर हों। ठीक है, तो ये हम क्या है, हमारे पास डाटा है जिसको देखकर हम उन फैक्ट्स और फिगर्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ सही है, ये स्टेटमेंट, ये आप जो कमेंट कर रहे हो ये सही है और ये गलत है। हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डिबेट का कोई चांस नहीं होता, कोई इसको झुठला नहीं सकता ना कि ये डाटा सही है तो भाई ये देखो ये इसका प्रूफ है, ये रिकॉर्ड पड़े हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या है, एक ओपिनियन को स्टडी करते हैं। मतलब एक परिस्थिति को हम स्टडी कर रहे हैं, उस परिस्थिति पे उस चीज पर अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियंस है, बहुत अलग अलग ओपिनियंस है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मनरेगा। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए चलाई हुई एक मुहिम है। ठीक है, मनरेगा क्या था कि हमारी जो बेरोजगार जनता है उसके लिए एक रोजगार प्रोवाइड करने का काम था। ठीक है, मनरेगा जिसके जरिए हम जैसे सक्षम योजना आप जानते ही हैं, सक्षम योजना में हमारे लोग जो अपॉइंट किए जाते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर ये योजना चलती रही, इस योजना के तहत अगर लोगों को रोजगार मिलता रहा तो वो क्या है, बेरोजगारी को खत्म कर देगा। कुछ लोगों की ये ओपिनियन है, ये राय है इस योजना के बारे में। ठीक है, अब कुछ लोग ये ओपिनियन देंगे, ये राय देते हैं कि अगर इस योजना का ऐसे ही चलता रहा तो जो लोग इस पे डिपेंड हो चुके हैं वो उस पे ही डिपेंड रह जाएंगे। मतलब उन मतलब जो 7500 की जॉब है उनकी कुछ एक महीनों की, ठीक है, उस पे ही डिपेंड रह जाएंगे। वो और किसी जॉब के लिए आगे ट्राई ही नहीं करना चाहेंगे, भी हमारा खर्चा तो चल रहा है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको क्या है, पूरी उम्र के लिए लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव बना देता है कि वो आगे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। ये भी एक पर्सन की ओपिनियन है। थर्ड ओपिनियन हम ये कह सकते हैं कि भी इस योजना को तो खत्म कर दो क्योंकि ये हमसे ही पैसे कलेक्ट करती है और आगे उनको सैलरी के रूप में देती है। कैसे, हम टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट वही उठा के इनको सैलरी के रूप में दे देती है। भी टैक्स पेयर्स के घर से तो गया ना, तो वो कहते हैं कि इस योजना को खत्म कर दो। ठीक है, तो हर एक पर्सन की क्या है, अलग अलग ओपिनियन है एक योजना के बारे में। तो हम अगर उस ओपिनियन को स्टडी करते हैं तो वो किस में स्टडी करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। अब वो क्या है, एक डिबेट का रूप है। डिबेट मतलब आप
एक ग्रुप ऑफ पर्संस, एक कमेटी जो है वो डिसाइड करी है किसी भी एक टॉपिक को लेकर, एक डिबेट चल रहा है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो वैसा होगा, एक डिबेट चल रहा है उनमें, ठीक है। तो वो हम स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब इनको फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू वेरीफाई हम नहीं कर सकते, ठीक है। इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसको ट्रुथ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ क्या है, एक कमेंट्स है, एक स्टेटमेंट्स है जो एक पर्सन दे रहा है, दूसरा पर्सन दे रहा है, तीसरा पर्सन दे रहा है एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब हम इनके डिफरेंस के बारे में देखते हैं। डिफरेंस देखो, फर्स्ट हमारा डिफरेंस कहता है इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज मतलब हमारी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी। हमने इकोनॉमिक्स इश्यूज के बारे में लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। हमारी 3 प्रॉब्लम्स थी हमने इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करी थी, उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात कर रहा है। ये मतलब हमारी कंट्री में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, उन इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर रहा है। इट डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब हमारी इकोनॉमिक इश्यूज, हमारी जो कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं वो पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होंगी, ठीक है। ये जो है हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द ओपिनियंस। ओपिनियंस मतलब राय देखता है एक पर्सन की, दूसरे पर्सन की, तीसरे पर्सन की, एक ग्रुप ऑफ पर्संस की राय देखता है, ओपिनियंस देखता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। व्हाट वाज मतलब क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए या क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। क्या था, क्या है और क्या होगा, व्हाट विल बी, ठीक है। कि हमारे देश में गरीबी पहले इतनी थी, अब इतनी है और आगे आने वाले टाइम में कितनी होगी, ठीक है। इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, हमारी राय क्या है उसके बारे में, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। ये जो योजना है या कोई भी योजना है उसको लागू कर रखना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, या कोई भी हमारी प्रॉब्लम है या कोई भी हमारा इश्यू है उसके बारे में राय हम देते हैं, ओपिनियंस देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ। इसके लिए हमारे पास फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ के लिए कि ये जो हम चीज़ कह रहे हैं, ये जो हम अपनी बात रख रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। भाई ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उठा के देख लो ये ट्रुथ है, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कांट बी वेरीफिएबल, इनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। जो भी हमारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनसे इनसे वेरीफाई, मतलब इनके रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास हैं ही, ये तो हमारी सिर्फ राय है कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई वैल्यू जजमेंट की जगह नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं, बस ट्रुथ को जाहिर करते हैं, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं कि हमारी खुद की जजमेंट आ रही है कि हम कुछ कह रहे हैं, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल्स क्या है। पॉपुलेशन का हमने अभी एग्जांपल लिया था कि पॉपुलेशन या पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, आगे क्या आने वाले टाइम में कितनी हो सकती है ना, पहले क्या थी। ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। कई कहते हैं कि ओल्ड एज पेंशन होनी चाहिए क्योंकि ये बूढ़ों का सहारा है, भी उनका खर्चा चलता है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन से। कई कहते हैं भी ओल्ड एज पेंशन क्यों है, हमसे ही तो पैसा लिया जाता है टैक्स के रूप में और आगे वो बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या है, ये ओपिनियंस है कि ये पेंशन योजना चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, किसी की कुछ राय है, किसी की कुछ राय है, तो इसमें हम ओपिनियन से डील करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।